नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर एक बार आपके सामने एक कहानी को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है माँ का कर्ज। माँ का कर्ज कहने के लिए तो एक छोटा सा शब्द है कि माँ का कर्ज, लेकिन ये एक इतना अनमोल शब्द है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता, कभी चुका नहीं सकता। माँ का कर्ज एक ऐसा कर्ज है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक बार क्या होता है कि एक बेटा होता है, एक माँ होती है। पिता उसका देहांत हो चुका होता है। बेटा बड़ा होता है, शादी होती है, घर में बहू आती है। कुछ दिनों बाद बहू अपनी माँ सास से कहती है कि माता जी मुझे तुम्हारी रोक टोक पसंद नहीं है, कि माता जी मुझे तुम्हारी रोक टोक पसंद नहीं है, मेरे साथ रोक टोक ना किया कीजिए। लेकिन सास क्या करती, वो बेचारी उसके भले के लिए रोक टोक करती, वो निरंतर करती रहती। एक दिन बहू अपने पति से कह देती है कि अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। उसने तो कह दिया, लेकिन बेटा कहता है कि मैं अपनी माँ को इस अवस्था में कहाँ छोड़ आऊँ, किस जगह भेजाऊँ। उसका तो कोई सहारा भी नहीं है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ छोड़ करके आओगे, क्या करोगे, बस अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ, मैं नहीं रह सकती। बेटा अपनी माँ के पास जाता है, कहता है माँ तुम्हारी वजह से हमारे घर में कलेश रहने लगा है, तुम कहीं चली जाओ। माँ आंखों में आंसू लिए अपने बेटे से कहती है ठीक है बेटा मैं चली जाऊंगी, लेकिन तू पहले मेरा कर्ज तो दे दे। तो बेटा कहता है कि कर्ज, कैसा कर्ज माँ, मेरा मेरा माँ होने का कर्ज दे दे बेटा, मैं चली जाऊंगी। कहता है ठीक है माँ बता क्या चाहिए। कि बेटा 24 घंटे दे दें बस मुझे अपने। कहता है ठीक है माँ, मैं अगर तुम्हें 24 घंटे दे दूंगा तो तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाएगा और तुम चली जाओगी। माँ कहती है हाँ बेटा मैं तेरी खुशी के लिए चली जाऊंगी। बेटा कहता है ठीक है माँ, कल सुबह के 5 बजे से लेकर के अगले दिन के 5 बजे तक का टाइम तेरा हुआ माँ। कहती है ठीक है बेटा। 5 बज जाते हैं, बेटा माँ के पास आ जाता है, कहता है माँ तेरे कर्ज का टाइम शुरू हुआ। माँ कहती है ठीक है बेटा। माँ कहती है, नहाने जाती है, कहती है बेटा मेरे लिए पानी रख दे, मैं पानी रखना भूल गई। बेटा रखे आता है। फिर थोड़ी देर में फिर आवाज़ आती है कि बेटा मैं कपड़े लाना भी भूल गई, मेरे कपड़े ला दे। बेटा कपड़ा भी ले आता है। माँ आ जाती है, फिर वो पूजा के लिए बैठती है, फिर आवाज़ देती है बेटा मैं अपने पूजा का सामान लाना भूल गई, भगवान को नहलाने के लिए पानी नहीं लाई, बर्तन नहीं लाई हूँ, मेरा पूजा का सामान ला दे। बेटा ला देता है। फिर नाश्ते की बारी आती है, नाश्ते में जो लगा जाता है, माँ कहती है आज मुझे ये नहीं खाना है, मेरे लिए तो जा कर के जलेबी लेके आ, मैं तो जलेबी खाऊंगी। बेटा कर्ज समझता हुआ कि भाई मुझे कर्ज आज उतारना है, जो भी माँ कह रही है मुझे चुपचाप करना है। वो जाता है, ला देता है। माँ ड्राइंग रूम में बैठ जाती है, जहाँ भी बैठती है वो चीज़ें इधर उधर फैला देती है। बेटा कहता है माँ ये क्या कर रही हो। कि बेटा फैल गया, तू संगवा देना। बेटा संगवा देता है, कोई बात नहीं संगवा देता है, ये देख करके कि चल माँ का कर्ज उतारना है, संगवा देता है। फिर खाने का टाइम आता है, खाना खा लेती है। फिर कहती है खाना खाने के बाद में जा मेरे लिए बाजार से फल तो ले आ। तो वो कहता है कि माँ अभी तो खाना ही खाया है, अब फल भी चाहिए तुम्हें। कि बेटा मेरे लिए ला दे। बेटा गुस्सा सा होकर के थोड़ा सा चला जाता है कि चिलचिलाती धूप है और माँ कह रही है फल ला दे, लेकिन कर्ज उतारना है। तो वो बेटा फल लेने भी चला जाता है, फल ले आता है। कहता है माँ फल ले आया हूँ, अभी नहीं खाना तो रख दे। माँ जब तुम्हें अभी नहीं खाना था तो तुमने मुझे इतनी धूप में क्यों भेजा, खा लूँगी ना, रख दे। रख देता है। बैठ जाते हैं। माँ अपने कमरे में जाती है, सारा सामान बिखेर देती है। वो देख करके उसे बड़ा गुस्सा आता है कि माँ ने ये क्या किया, माँ ये क्या किया, तुमने सारा सामान फैला दिया। बेटा मैं कल के लिए अपनी तैयारी कर रही हूँ, मुझे जाना है ना, तो इसलिए सारा सामान देख रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो तुमने देख लिया कि हाँ मैंने लगा लिया, बाकी का सामान तुम संगवा ले, और नहीं ज़रूरत हो तो फेंक दे। बेटा गुस्सा होता है, कहता है माँ ने तो इतना तितर बितर कर दिया है कि कुछ पूछो ही नहीं, लेकिन फिर भी वो संगवा देता है जो उसकी समझ में जैसा आता है। शाम होती है, चाय बन जाती है, चाय वाय पी लेते हैं, बैठ जाते हैं। फिर कहती है कि चल मुझे पार्क लेके चल, मुझे पार्क जाना है। वो कहता है पार्क जाना है माँ, पार्क क्या करोगी, नहीं मुझे जाना है लेके चल। वो ले जाता है मरे से मन से। वहाँ पर वो अपने दोस्तों में व्यस्त हो जाती है, उसकी उम्र के जो लोग मिलते हैं उनमें बैठ जाती है। बेटा दूर बैठा हुआ देखता रहता है कि कब चलेगी माँ, कब चलेगी माँ। थोड़ी देर बाद वो चलने के लिए कह देती है, घर आ जाते हैं।
खाना खा लेते हैं रात के टाइम में, फिर सोने की बारी आती है तो वो जाता है उसके कमरे में माँ के साथ सोने के लिए। देखता है क्या कि एक ही बिस्तर लगवाया है माँ ने, दूसरा नहीं। माँ मेरा बिस्तर नहीं लगवाया, नहीं बेटा आज तुझे मेरे साथ ही इस बिस्तर पे सोना है। कहता है अच्छा माँ सो जाऊँगा, लेट जाता है वो। जैसे ही उसकी आँख लगती है माँ उसे उठाती है कि बेटा, कि हाँ माँ मुझे प्यास लगी है, ज़रा पानी तो ला दे। बेटा जाता है पानी लेने के लिए, वो जैसे ही पकड़ाने लगता है वो पकड़ती नहीं है, वो पानी उसकी जगह पर गिर जाता है, उसका बिस्तर गीला हो जाता है। कहता माँ ये क्या किया, मैं तो सो भी नहीं पाऊँगा। कि बेटा गिर गया, कोई बात नहीं बेटा तू यहीं सो जा। बेटा थोड़ा इधर आड़ा तिरछा होकर के उस गीली सी जगह से में ही सो जाता है। उसकी आँख नहीं लगती है, कभी इधर उधर थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर आखिरकार आँख लग जाती हैं। वो फिर उठाती है कि बेटा मुझे प्यास लगी है। वो जाता है पानी लाने, फिर ला के देता है तो माँ पी लेती है इस बार, फिर लेट जाता है। फिर जैसे ही आँख लगती हैं फिर वो उसे उठाती है, बेटा मुझे बाथरूम जाना है, मुझे लेके तो चल। वो चल देता है लेकर के, क्योंकि माँ का कर्ज उतारना है, थोड़ी सी टाइम की तो बात रह गई है। चल देता है, करा लाता है, फिर सो जाता है। फिर माँ उठाती है, बेटा रात के 3 बज रहे होते हैं। कि हाँ माँ मेरे को नींद नहीं आ रही, तू मुझसे बात कर। बेटा बौखला जाता है कि आज माँ ने मुझे बहुत तंग किया है, इतना तंग किया है कि ना तो मुझे अब दिन में चैन लेने दिया है ना रात में सोने दिया है, क्या करूँ मैं। वो अपने बौखलाहट में बोलता है, माँ रात के 3 बज रहे हैं, तुम्हें बात करनी है, ऐसी कैसी बात करनी है। नहीं माँ मुझे, माँ कहती है नहीं बेटा मुझे बात करनी है। माँ ना तो तुमने मुझे चैन दिन में लेने दिया ना मुझे रात में सोने दे रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। मैं कुछ नहीं चाहती बेटा, बस मेरा कर्ज पूरा कर दे, बस इतना चाहती हूँ। कि माँ कैसा कर्ज है ये, कभी कहती हो पानी ला दे, कभी पानी गिरा देती हो, कभी बाथरूम करा ला, कभी कपड़े दे दे, कभी फल ला दे, ये कैसा कर्ज है। ये कैसा कर्ज है बेटा, तू छोटे से लेकर के बड़े होने तक में तेरी जितनी भी ख्वाहिशें, जितनी भी परेशानियां या जितनी भी सब चीज़ें रही वो मैंने पूरी की। तेरा बिस्तर गीला किया, तुझे सूखे में सुला के मैं गीले में सोई, जिस वक्त भी तूने मुझे जगाया मैं तेरे लिए जगी, तेरे लिए तूने रात में अगर आधी रात में खेलने की चाह रखी तो मैं तेरे साथ खेली, मैंने क्या नहीं किया। आज तू एक ही झटके में कह गया कि माँ मेरे घर में तेरी वजह से कलेश है, तू चली जा। क्यों बेटा, एक ही दिन में तेरे से मुझसे परेशानी हो गई, मैंने कितना किया, तेरा मेरा कर्ज पूरा एक दिन में हो गया। बेटा रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है, परेशान होने लगता है कि मैंने अपनी माँ से क्या कह दिया। वो अपनी बीवी को समझाता है, पूरी व्यथा सुनाता है, कहता है मैं अपनी माँ को कहीं नहीं छोड़ सकता, तुम्हें रहना है रहो, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। इतनी बात सुन करके उस बीवी के मन में भी अपनी ममता सी जाती है कि कल को मैं माँ बनी और मेरे बच्चे के ने ऐसा करा या मैंने ऐसा सब मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूँगी। वो भी रोने लगती है, दोनों माफ़ी मांग लेते हैं। टाइम रहते जिस तरह से उन लोगों ने अपनी माँ की ममता को समझा, उसको समझा, उस तरह से सब लोग अपनी माँ की ममता को समझिए, उसकी पूजा कीजिए, सेवा कीजिए। माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है, इस बात को भी जानते हुए मैं अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।